तो आज हम पढ़ेंगे जाके प्रैक्टिस सेट अपना जो हम शॉर्ट ट्रिक का चला रहे थे उसमें से जो वो हम इनडेफिनेट इंटीग्रल की तो पहला पार्ट चलाए थे उसमें हम 12 शॉर्ट ट्रिक डाले थे। इसके बाद अब ये हमारा सेकंड पार्ट है, तो इसमें जो शॉर्ट ट्रिक हैं 15 शॉर्ट ट्रिक हैं टोटल हमारे पास हो जाएंगे जाके 27 से 28 शॉर्ट ट्रिक हो जाएंगे जो हर तरह के क्वेश्चन के लिए अवेलेबल हो जाएंगे जाके, ठीक है ना। तो लगभग हर तरह का क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएगा जाके, इससे कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है। तो यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। और हमारी पहली ट्रिक है, अगर आपको वीडियो चैनल तो इसको शेयर भी कर देना, ठीक है ना। एक बार की तो ये दे रखी, अगर हमने इससे पहले कराई थी यहाँ पे प्लस था, ठीक है ना। यहाँ पे था x⁴n प्लस के साथ 1 था और x था, ये 1 करके था, तब यहाँ पे ये कंडीशन थी, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हमारा ये है, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जब 1/n जो पावर होगी जो बाहर आ जाएगी, और जो ऊपर x⁴n था वो अपॉन नीचे n आ जाएगा जाके, ठीक। x⁴n आ जाएगा, ठीक, क्लियर है। तो इसी को हम तरह करते हैं। अगर मान लीजिए हमारा सवाल ये है 1/x × x⁻⁶ -7 1, ठीक, कितना x⁻⁶ -7 1, तो इसका कितना आ जाएगा 1/6, ठीक है। और log x⁻⁶ -7 1 अपॉन x⁻⁶, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा जाके, ठीक है ना। तो बिल्कुल सरल है। और देख लीजिए इंटू क्या हो जाएगा जाके हमारा, अगर इंटू यहाँ पे dx होगा, ठीक है, इंटू dx अपॉन x × x⁵ -7 1, ठीक, ये दे रखा है। तो इसका इंटीग्रेशन निकालना, तो x⁻ कितना हो, यहाँ पे आ जाएगा जाके 5, और यहाँ पे log कितना x⁻⁵ -7 1 अपॉन x⁻ आ जाएगा 5। तो ये इसका क्या हो जाएगा जाके इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा जाके, ठीक है ना। बिल्कुल सरल है, जो पावर होती है वहाँ पे आ जाती है और इनको हम ऊपर से नीचे लिख दिया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा देखिए। अगली शॉर्ट ट्रिक क्या है हमारी, शॉर्ट ट्रिक नंबर 2। शॉर्ट ट्रिक नंबर 2 है, क्या है, अगर x⁻n है, क्या है x⁻n है और अंदर भी पावर कितनी है, वही पावर n है, ठीक है ना। x⁻n है और अंदर भी x⁻n है और टोटल पावर है वो कितनी है, इसकी 1/n है। तो क्या करना है हमें, 1/n में से जो पावर होगी उसमें से 1 को घटा देंगे जाके, माइनस में से उसको हम 1 को घटा देंगे जाके, और यहाँ पे लॉग नहीं आएगा जाके, ये ध्यान रखना। x⁻n/n ये तो वही आएगा जाके, और यहाँ पे जो पावर है n-1/n लिख देंगे जाके, ठीक। जैसे इंटीग्रेशन सवाल एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, dx अपॉन x की पावर लिखते हैं कितना 4, ठीक, और x की पावर यहाँ पे 1 मिनट x⁴ प्लस के साथ 1, और 1 अपॉन आ जाए यहाँ पे 4, इसके लिए है, ठीक है। तो हमारा जो इसका रिजल्ट आ जाएगा वो कितना आएगा जाके देखिए, 1 अपॉन यानी कि 4 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा जाके -3, ठीक है, और इंटू x की पावर हमारा कितना आ जाएगा जाके x⁻⁴, n की जगह कितना 4 प्लस के साथ 1 अपॉन x⁻⁴, ठीक है ना, कितना आ जाए x⁻⁴, और अब यहाँ पे पावर कितना n-1 है यानी कि 3 आ जाएगा जाके कितना 4, और प्लस के साथ c, ये इसका आंसर हो गया जाके। देखिए अब इससे सरल, ये हमारी बहुत अच्छे तरह से मैंने सर्च किया है, यूट्यूब पे भी सर्च किया है, उसके बाद किताबों को खंगालाया है, जो हमने नोट्स बनाए थे उनको भी खंगाला है। तो जहाँ से हमें शॉर्ट ट्रिक मिली हैं ये लगभग इनडेफिनेट की है, हमारे पास 35 22 27 ट्रिक हो गई जाएगी, ठीक ना। और कुछ ट्रिक अभी भी छोटी हैं, छोटी हैं, उनको अभी इन्वॉल्व मैंने नहीं किया है, ठीक ना। तो ये हमारी हो गई जाएगी, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा देखिए। अगली शॉर्ट ट्रिक हमारी क्या है, इसी पे बेस है। अगर पावर n है, ठीक है ना, कितनी पावर है, अगर x⁻n यहाँ पे भी पावर n, और यहाँ पे क्या है n- के साथ 3 अपॉन
कितना है n हो तब, ठीक है ना। तो अब इसके लिए कंडीशन क्या होती है, वहाँ पे x की पावर n अपॉन ये आ जाएगा और नीचे भी इतना और अपॉन में x माइनस 1, ठीक है, क्योंकि उसी का जस्ट ये उसका उल्टा दे रखा है, ठीक। तो जैसे इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ x की पावर 5 और x की पावर 5 प्लस के साथ 1 और पावर कितनी होनी चाहिए 4 अपॉन होनी चाहिए 5, ठीक, इससे ये कम होना चाहिए। तो इसका जो इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस के साथ कितना, माइनस के साथ कितना x की पावर 5 प्लस के साथ 1 अपॉन x की पावर 5, ठीक है ना, ठीक, और फिर 1 अपॉन कितना हो जाएगा 5 और प्लस के साथ c, ये इसका इंटीग्रेशन सीधा सीधा हो जाएगा। अगर इस कंडीशन का सवाल मिलता है तो हमें उम्मीद है कि आप इसको नहीं छोड़ करके आएंगे जाके, ठीक है ना, क्लियर है, ये उम्मीद हमें, अगर इस तरह का कंडीशन में आपको मिल जाती है तो उम्मीद है कि आप इसको छोड़ करके नहीं आएंगे, ठीक। और भी इस पे देख लीजिए, और करना चाहें तो इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5 वो नहीं 4 कर लीजिए और इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 1 और कितना 3 अपॉन 4 इंटू, ठीक, ये इसका इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे जाके तो कितना आ जाएगा, जाके हमारा इंटीग्रेशन इसका मिलेगा जाके हमारे पास कितना, माइनस के साथ 1 मिनट, कितना माइनस के साथ एक्स की पावर 4 प्लस के साथ 1 अपॉन एक्स की पावर 4 और पावर आ जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस के साथ c, ये है इसका क्या मिल जाएगा जाके हमें इंटीग्रेशन मिल के आ जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। ये इस तरह के सवाल आ जाएंगे जाके, तो उम्मीद है आप हमेशा के लिए आपको क्या करना है, आप प्रैक्टिस करने के लिए इसी तरह के 10-10 5-5 सवाल बना लीजिए, उससे आप प्रैक्टिस करेंगे जाके तो आपका क्लियर हो जाएगा जाके, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, अगली ट्रिक क्या है, अगर इस तरह का सवाल है, ठीक है ना, तो देखिए इस तरह के सवाल को हम कैसे निकालते हैं जाके, तो पहला a अपॉन कितना दे रखा c, तो a अपॉन c और इंटू एक्स कर दीजिए, ठीक है। फिर क्या करना है ए डी, फिर ऐसे इस तरह से क्या करना है ऊपर, यानी कि ए डी और ए सी का बी सी को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे और नीचे कर देना, नीचे जो ऊपर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है और वहाँ पे हम क्या कर देंगे जाके इनको हम माइनस कर देंगे, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है, क्या करना है हमें, ऊपर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना माइनस कर देना, ठीक है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस कर देंगे जाके तो जो रिजल्ट आ जाएगा जाके, ठीक ना, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे। पे थोड़ी एक सवाल में हमें इसमें मिस्टेक हो गई है, ठीक है ना, तो क्या करना है हमें यहाँ पर मिस्टेक सवाल में जो हुई है वो हम उसके लिए आपसे क्षमा मांगते हैं। और ये है हमारा कितना, यहाँ से हम इसको करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा जाके हमारा सी स्क्वायर, यहाँ पे मिस्टेक होगी वो अपने कंफर्म कर लेना, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा जाके सी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। तो अब ऐसे इस तरह का सवाल लिख लिया जाए, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस के साथ 7 अपॉन 4x प्लस के साथ 5, ठीक, इंटू डी एक्स, ये दे रखा है, ठीक। तो इसका इंटीग्रेशन तो 2 अपॉन, इसका इंटीग्रेशन निकालिए, देखिए कैसे निकालते हैं, ज़बरदस्त तरीके से आ जाएगा अपना 2 अपॉन 4 इंटू एक्स, ठीक है। माइनस के साथ इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करके घटा दीजिए, तो 7 दूनी 14, 5 दूनी 10 में से 7 चौको 28, 28 में से 10 गए कितने बचे 18, कितना बचेगा जाके यहाँ पे 18, तो प्लस के हो जाएगा जाके 18 बट्टे और यहाँ पे कितना 4 का स्क्वायर यानी सी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देंगे जाके तो ये बचेगा कितना 16 और लॉग डी मतलब डी आर मतलब कि कितना आ जाएगा सी एक्स प्लस के साथ डी मतलब कि कितना यहाँ पे आ जाएगा 4x प्लस के साथ कितना 5 और प्लस के साथ c। अब इसको थोड़ा हल कर लीजिए तो 1/2 यहाँ से आ जाएगा, देखिए 2 में 18, 4 चौको 2 में 18, 2 8 16, ये आ जाएगा जाके, ठीक ना। तो बस ये हमारा आ जाएगा कितना x/2 प्लस के साथ हमारा 9/8 लॉग 4x प्लस के साथ 5 और प्लस के साथ c,
ये इसका क्या हो जाएगा जाके इंटीग्रेशन सॉल्व करने पर हमें ये मिल जाएगा। ठीक है ना। एक और प्रैक्टिस सेट कर लीजिए। चलो अगर कहीं माइनस दिया हो तो 7x माइनस 7 15, 7x माइनस 7 15, ठीक, अपॉन ये आ जाएगा 4x प्लस के साथ 11। इसका हमें क्या निकालना, इंटीग्रेशन निकालना है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा जाके, तो a अपॉन सी कितना आ जाएगा जाके हमें a अपॉन सी, तो a सी जे रहा, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 7/4x। ठीक है, माइनस हमारा होता है यहाँ पे, तो 11 7 77, 5 15 चौका 60, 77 में से 60 घटा दीजिए और ये माइनस का तो जुड़ जाएगा जाके। ठीक है ना, तो जुड़ जाएगा जाके तो कितना आ जाएगा 137 बट्टे और 4 चौका 16 और log 4x प्लस के साथ 11 प्लस के साथ 11 और प्लस के साथ सी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो अगर इस तरह के सवाल आपको मिलते हैं तो उम्मीद है कि आप आराम से कर ले जाएंगे जाके। ठीक, अगली ट्रिक हमारी क्या है, अगर इस तरह का सवाल दे रखा है कि a की पावर e⁻kx और c e⁻kx और यहाँ पे प्लस माइनस है, तो यहाँ पे प्लस माइनस लगाएंगे जाके, क्योंकि यहाँ पे d है। ठीक है, क्या है यहाँ पे हमारा d दे रखा है, इसलिए प्लस माइनस आएगा जाके। ठीक है, और जब इतना आ जाएगा तो b अपॉन डी, यानी कि इनका b अपॉन डी, एक्स के अपॉन एक, यानी फिर वही है प्लस के साथ इंटू कर देंगे जाके। ठीक है ना, अब इतना है और इसके बाद कितना आ जाएगा log dr, कितना आ जाएगा जाके हमारा log dr हम कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कैसे करना है हमें। तो अब यहाँ पे अगर हमारा सवाल हो जाके, अगर इंटीग्रेशन ऑफ 3e⁻x प्लस के साथ 5 अपॉन 2e⁻x प्लस के साथ 7 इंटू dx, तो अब इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। ठीक ना, तो यहाँ पे आ जाएगा जाके 5 अपॉन 7x, ठीक, प्लस के साथ ad, इन दोनों का गुणा कीजिए, 7 21 में से हम कितना घटा देंगे, 5 दूनी 10, तो बचेगा कितना हमारा 11 अपॉन, अब इन दोनों का गुणा कर देना, कितना, इन दोनों का गुणा हो जाएगा सी डी का गुणा कर देना। ठीक, तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, कितना आ जाएगा 7 दूनी 14 और log dr का मतलब कितना है 2e⁻x प्लस के साथ 14, ओ सॉरी 7 प्लस के साथ कितना आ जाएगा 7 प्लस के साथ सी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा जाके। ठीक, अब देखिए ये प्रैक्टिस अभी हम आपको बता रहे हैं, आप जब ओरल करेंगे जाके तो और ये आपके समझ में आ जाएगा जाके। ठीक है ना, तो ये हमारी शॉर्ट ट्रिक हो जाएंगे जाके इसके आगे। ठीक है ना, तो अगर एक और सवाल करना चाहें तो एक और कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, अगर करना चाहें तो ये आ जाएगा 7e⁻5x प्लस के साथ 10 अपॉन माइनस के साथ 8e⁻5x, ये पावर e⁻ सेम होनी चाहिए, ये नहीं है कि अलग अलग हो जाएगी तो दिक्कत आ जाएगी ये शॉर्ट ट्रिक के लिए। ठीक है, तो 3 इंटू dx, अब यहाँ पे देखिए तो 10 अपॉन आ जाएगा कितना 3 इंटू एक्स, कितना आ जाएगा 10 अपॉन, यहाँ पे आ जाएगा कितना, एक मिनट यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा जाके 10 अपॉन 3x पॉजिटिव। ठीक है, फिर क्या करना है, कैंची का 7 यहाँ पे क्या रह जाएगा 21 और माइनस कितना 80, कितना आ जाएगा, और यहाँ पे देखिए कितना k और होता है, तो k की वैल्यू यहाँ पे कितना दे रखा है 5, तो प्लस के साथ k अपॉन आ जाएगा 5। इसके बाद अब मल्टीप्लिकेशन कर देना, तो यहाँ पे इधर मल्टीप्लिकेशन करेंगे जाके, तो ये कितना हो जाएगा जाके 7 21 और 10 80 यानी कि 110, 101 कितना 101 और माइनस के साथ कितना 24। ठीक है, इंटू लॉग 3 माइनस के साथ 8e⁻5x, ठीक, और प्लस के साथ सी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे x है, यहाँ पे लिख नहीं पा रहे। ठीक, तो इसका ये डायरेक्ट आंसर हो जाए, माइनस चाहो तो यहाँ पे हम माइनस लगा सकते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव करके। ठीक, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा जाके। शॉर्ट ट्रिक है, देखते ही आपको आंसर आ जाएगा जाके। ठीक है, अगली शॉर्ट ट्रिक क्या है हमारा, देखिए
ये शॉर्ट ट्रिक ऐसी है कि जो अक्सर कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या है कि अगर डी डी एक्स ऑफ साइन ए माइनस एक्स साइन बी माइनस एक्स, ठीक, तो क्या करेंगे जाके यहाँ पे साइन ए माइनस बी अपॉन पहला टर्म साइन का ऊपर आएगा, सेकंड टर्म हमारा माइनस वाला नीचे आता है, ये ध्यान रखना है। साइन का दूसरा वाला टर्म जो साइन बी एक्स होगा जाके वो हमारा नीचे आएगा, और जो पहले लिखा होगा जाके वो हमारा ऊपर आएगा जाके, ठीक है ना। तो ये शॉर्ट ट्रिक नहीं, ये सवाल ही आता है। जैसे कि अगर यही सवाल है तो इसको लिख सकते हैं कितना, चलो एक सवाल पे देख लिया जाए, ठीक। तो सवाल हमारा कैसे है, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस 5, ठीक है ना, और साइन एक्स माइनस कितना हो जाएगा जाके हमारा 3, ठीक है। तो अब यहाँ पे कर लेना, तो अब इसका सीधा सीधा आंसर है, तो एक्स माइनस ए यहाँ पे आ जाएगा कितना, तो देखिए इसको डायरेक्ट ही पूछा गया पेपरों में, ठीक है ना, इसको डायरेक्ट ही पूछा गया, तो इसका डायरेक्ट आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 1 कितना साइन ए माइनस का अल्फा ए माइनस बी लिखाई है, और यहाँ पे लॉग के साथ लॉग यानी साइन एक्स माइनस कितना ए अपॉन, ठीक, कितना आ जाएगा जाके, और एक्स माइनस बी, ये साथ रहेगा जाके, ठीक ना, साइन के साथ इतना, ये यहाँ पे हमारा आंसर ये होगा जाके। और इसको कभी कभार कॉसेक करके भी आंसर दे देते, ठीक। इसके 4 फॉर्मेट है, 4 फॉर्मेट को हमने यहाँ पे लिख दिया है, तो आपको याद रखना है, ठीक ना। तो पहला टर्म ऊपर सेकंड टर्म, ठीक ना, सब में यही होगा जाके। देखिए सेकंड टर्म ये, तो कॉस एक्स माइनस कॉस ए माइनस बी, तो साइन लगाएंगे जाके दोनों में, पहला टर्म और फिर उसके बाद सेकंड टर्म, यानी कि ये वाला टर्म हमारा ऊपर आएगा जाके और ये वाला टर्म हमारा नीचे आना चाहिए, ठीक। अगली देखिए, अगला ये सेम तब्दीली, अगर यहाँ पे ये साइन है और इधर कॉस है, तो कॉस के साथ क्या आता है, ए माइनस बी, क्या आएगा जाके, कॉस के साथ ए माइनस बी, और फर्स्ट और सेकंड ये कंफर्म होता है, ठीक है ना, फर्स्ट और सेकंड सब में आएगा जाके। और यहाँ पर साइन ऊपर है तो ऊपर आएगा जाके, और कॉस नीचे है तो नीचे आएगा, जब कब कॉस पहले बाद में सेकंड नंबर पे होगा तब, ठीक। यदि अगली देखिए, अगर कॉस पहले है साइन बाद में है, तो कॉस ए माइनस भी रहेगा, मगर सेकंड पहले आएगा जाके, फर्स्ट बाद में आता है, ठीक, क्लियर है। तो ये हमारे शॉर्ट ट्रिक हैं, आराम से आप याद रखेंगे जाके, ये डायरेक्ट फंडामेंटल से पूछे जाते हैं, ठीक। अगली शॉर्ट ट्रिक काफ़ी अच्छी शॉर्ट ट्रिक है, ठीक ना। इस पे शॉर्ट ट्रिक पे कभी कभार बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर जैसे इस तरह का है, ठीक, तो क्या करना है, ए सी पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आपस में क्या करना है, जोड़ना है। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आपस में क्या करना है, ए डी इंटू बी सी, ए सी, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके घटा करके जोड़ना। तो यहाँ पे मगर सी स्क्वायर माइनस के ए सी स्क्वायर प्लस के साथ डी स्क्वायर ही आएगा जाके, लॉग डी आर, क्या आ जाएगा, लॉग डी आर। चलो देखो सवाल कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन एक्स प्लस के साथ साइन एक्स, ठीक, 1 मिनट गलत हो गया यहाँ पे, हमने कॉपी, क्योंकि साइन एक्स है ना, तो हाँ चलो 2 साइन एक्स, ठीक है, और प्लस के साथ 3 कॉस एक्स, ठीक, बट्टे 4 साइन एक्स प्लस के साथ क्या आ जाएगा जाके, यहाँ पे है हमारा, मान लीजिए 5 कॉस एक्स होता, ठीक। अब इसके लिए देखिए क्या करेंगे जाके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। पहले ए सी यानी कि ए और सी, बी और डी, इनका मल्टीप्लाई कर देना। तो 4 दूनी 8 और 5 15 और 8, 15 और 8 होगा 23, 23 कितना हुआ जाके 23, एक मिनट, पेन कभी कभार गड़बड़ कर देता है, 23
एक्स और कितना आ जाएगा जाके बट्टे 4 चौक 16 और 25, 4 चौक 16 और 25 कितना हुआ जाके जे 5 1 और 4 यहाँ पे 41, ठीक है, इतना आया। प्लस फिर प्लस यहाँ पे ये माइनस है, ठीक है, माइनस आ जाएगा, ठीक है, माइनस हुआ। अब क्या करना है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। कैसा करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो एडी मतलब कर देना और इसमें से घटा देना है, ठीक। 5 दूनी 10, 10 में से 12 गए तो बचे 2, यानी प्लस के साथ हो जाएगा 2 और नीचे आ जाएगा कितना 41, कितना आ जाएगा जाके 41 लॉग के साथ इंटू डी आर मतलब यहाँ पे हो जाएगा जाके कितना 4 sin x प्लस के साथ 5 cos x और प्लस के साथ कितना c। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा जाके, ठीक है ना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा जाके। आपको समझ में आ गया जाके, उम्मीद है मैं कंफर्म हो गया जाके, ठीक। अगली शॉर्ट ट्रिक हमारी क्या है, यदि e⁻m दे रखा है, sin nx दे रखा है, तो e⁻mx और इन दोनों का होल स्क्वायर और m sin x कितना आ जाएगा, जो साइन के साथ nx तो रहेगा जाके, मगर m इसके साथ लिख देंगे, फिर n cos x लिख देंगे जाके, ठीक है। और इसी तरह से अगर cos x में होगा जाके तो cos x पहले और dx, यानी कि ये डिफ्रेंशिएशन लिखा हुआ है इसका, नहीं हाँ ये वाला डिफ्रेंशिएशन लिखा हुआ है, क्लियर है। आगे देखिए कैसे, अगर इस तरह के सवाल हैं तो कैसे करेंगे जाके, बिल्कुल सरल तरीके से होते हैं और आराम से कर ले जाएंगे जाके, ठीक है। तो जैसे कि हमारा सवाल दे रखा कितना, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻3x और sin 2x इंटू dx ये दे रखा है, ठीक। अब ऊपर वाली कंडीशन लगा दीजिए, तो क्या है e⁻, इसका इंटीग्रेशन हमारा कितना होगा जाके, देखिए इंटीग्रेशन होगा जाके e⁻, ये तो वैसा का वैसा ही रहेगा, e⁻3x और इन दोनों का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर करके जोड़ देंगे, 9 और 4 13, तो 13 हो जाएगा जाके, ठीक ना। और m sin x, m कौन सा हो गया जाके, ये हो गया हमारा, तो m कितना आ जाएगा, m3 sin 2x, फिर माइनस के साथ n की जगह पे यहाँ पर कितना रख देंगे जाके हम, कितना 2 sin 2x, ठीक। यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आ रही है लिखने में, sin 2x और माइनस के साथ यहाँ पे कितना 2 sin 2x प्लस के साथ सी, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा जाके। बिल्कुल सरल तरीका है, ठीक है ना, बिल्कुल सरल तरीका है, इससे सरल कोई नहीं हो सकता है, ठीक। अगर मान लीजिए और कोई इसी तरह को इंटीग्रेशन e⁻ माइनस के साथ 5x अपॉन क्यों cos 7x, इसका इंटीग्रेशन दे रखा होता तो ऊपर कितना आ जाए e⁻ माइनस के साथ 5x ये होता जाके, और 25 और 49, तो 25 49 कितना हुआ जाके 25 5 और 4 9 और 6 और 1 7, 9 4 14, ये 74 हो गया जाके, ठीक है ना, 74 और log माइनस के साथ कितना 5, m का मान 5 और आ जाएगा जाके कितना cos 7x, कितना आ जाएगा जाके cos 7x, ठीक है। फिर प्लस के साथ n का मान 7 और sin 7x, कितना sin 7x, ये इसका क्या हो जाएगा जाके इंटीग्रेशन प्लस के साथ c लगा देंगे जाके, ठीक। दोनों तरीके के हो गए जाके, पॉजिटिव और नेगेटिव हमारे हो गए, ठीक है ना, इतना हो गया क्लियर। अब देखिए अगला सवाल हमारा, अगली ट्रिक क्या है, अगर कोई इंटीग्रेशन दे रखा वो e⁻x है और f इंटू एफ डैश एक्स है ना, ठीक है ना, तो वो सीधा सीधा उसका क्या हो जाता है जाके, यहाँ पे हमारा उसका इंटीग्रेशन e⁻fx होता है। जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x दे रखा हो, यहाँ पे उसका डिफ्रेंशिएशन होना चाहिए, ठीक ना, तो जैसे कि 10x प्लस के साथ sec² दे रखा हो, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन ये दे रखा है, तो इसका सीधा सीधा क्या हो जाएगा e⁻x और 10x हो जाएगा जाके, ठीक, ये fx हो गया जाके, ये f डैश एक्स हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे सीधा fx की वैल्यू, ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा जाके। अगर इस तरह का सवाल दे रखा है तब यहाँ पे, ठीक है ना,
अब इसी तरह से अगर x के साथ मल्टीप्लिकेशन के साथ भी दे रखा है x f डैश x और इतना, तो उसका भी वैल्यू हमारी कितनी होती है, इसके बराबर होती है। ठीक है, ये समझ गए, ठीक ना। तो अब जब इतने बराबर दे रखी है तो अब आगे देखते हैं, अगला हमारी अगली प्रैक्टिस सेट करते हैं। अगला तो क्या करते हैं, तो ये है, अगर इस तरह का सवाल हमें ज़्यादातर सबब इंटीग्रेशन में पूछा जाता है। ठीक, अगर यहाँ पे n बराबर कैसी है, ऑड नंबर है, कैसा है, ऑड नंबर है, तो कॉस बराबर हम क्या रखेंगे जाके t, ठीक है ना। अगर m बराबर ऑड है तो साइन बराबर t रखेंगे जाके। यार दोनों ऑड और m है तो या तो साइन बराबर रख दीजिए या कॉस बराबर t रख देंगे जाके। अगर m प्लस n का मान कैसा है, नेगेटिव है या इवन है, नेगेटिव इवन होना चाहिए, नेगेटिव इवन है तो 10 बराबर हम क्या रख देंगे जाके, t रखेंगे जाके, उसको हम सवाल को बनाएंगे। ठीक है ना, दोबारा समझना, अगर n का मान यानी कि इसका मान कितना है, ऑड है यानी कि विषम संख्या है, तो कॉस बराबर हम क्या रख देंगे जाके, t रख देंगे। ठीक है, और m का मान अगर ऑड है, इसका ऑड है, तो साइन बराबर हम t रख देंगे जाके। ठीक, कितना, साइन बराबर हम t रख देंगे। ठीक है, और साइन बराबर t, अगर दोनों ऑड हैं तो हम क्या, कॉस या एक किसी में भी की वैल्यू हम t रख देंगे। ठीक है ना, और इतना होने के बाद अब देखिए, अब m प्लस n बराबर क्या, नेगेटिव ये है, नेगेटिव इवन है, तो 10 बराबर हम क्या रख देंगे जाके, t। क्लियर है, तो अब इस पे हम कुछ सवाल करते हैं और समझते हैं कि सवालों को हम कैसे करेंगे जाके। ठीक है, कुछ एक दो सवाल कर लेते हैं, बाकी की आप प्रैक्टिस कर ले जाएंगे जाके, तो हमें उम्मीद है कि आप कर ले जाएंगे। ठीक, जैसे कि सवाल, एक मिनट, तो सवाल और नंबर हमारा क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 99 x और कॉस 3x इंटू डी एक्स, ये है। क्लियर है, तो अब यहाँ पे ये हमारा कैसा है, पहले हमने क्या बताया था, अगर n का मान कैसा है, n ये रहा, अगर n का मान कैसा है, n का मान अगर ऑड है, कैसा है, n का मान हमारा कैसा है, ऑड है, ऑड मतलब कैसा है, विषम है, ये हमारा विषम दे रखा है। ठीक, तो अब हम यहाँ पे तो साइन x बराबर क्या रख देंगे, इसके बराबर रख देंगे जाके t, तो क्या आ जाएगा जाके, इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 99। ठीक है ना, और ये ख़त्म हो जाएगा जाके, ये कैसा हो जाएगा जाके, साइन x बराबर रखेंगे जाके कितना, t, तो ये हो जाएगा कॉस x dx बराबर कितना, dt, इतना। अब जब इतना आ जाएगा जाके dx बराबर dt आ जाएगा जाके साइन x। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, t की पावर जी, और ये साइन, और ये स्क्वायर हो जाएगा जाके, स्क्वायर, और स्क्वायर को क्या, 1 माइनस के साथ कॉस स्क्वायर यानी कि 1 माइनस के साथ टी स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक, इतना। अब इसको हम इंटीग्रेशन कर देंगे जाके, तो ये गुणा करेंगे जाके ये, तो कितना हो जाएगा जाके, टी की पावर 99 माइनस के साथ टी की पावर 102, 99 और 2 101, सॉरी कितना हो जाएगा, 101 इंटीग्रेशन इंटू डी टी। अब इसको कर देना, अब इसका कर दीजिए जाके, तो टी की पावर आ जाएगा जाके 100/100 माइनस 7 टी की पावर 102/102 प्लस के साथ सी। अब यहाँ पे साइन की जगह टी रख देना जाके, वही वैल्यू हमारी यहाँ पे सीधी सीधी हम वैल्यू यहीं पे रख दे रहे हैं। ठीक है, इंटरचेंज करके एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, इसकी जगह रख दे रहे, कितना, साइन की वैल्यू रख दे रहे। ठीक है, टी की वैल्यू आ जाएगी कितनी हमारे पास, साइन एक्स, और यहाँ पे भी साइन एक्स, ये आ जाएगा जाके हमारे पास वैल्यू। ठीक, क्लियर है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा जाके। ठीक है ना, क्लियर है। अब इसी तरह से आप सवालों को बना के ले जाएंगे जाके, तो आप और भी कर सकते हैं। और लास्ट जो फॉर्मेट नंबर 4 है, तो वो कहता है कि यदि m प्लस n बराबर ये दे रखा, तो वो हम कैसे करेंगे जाके सवाल को। अगर इंटीग्रेशन में ऐसी मान लीजिए सवाल है हमारे पास, इंटू बाकी के आप कर ले जाएंगे इंटू डी एक्स। ठीक, वो तो हमें उम्मीद है, ये हो जाएगा साइन 1/2 और कॉस की साइन एक्स इंटू कॉस की पावर 7/2 इंटू डी एक्स। तो हमें m प्लस के साथ n, देखिए तो ये कितना आ जाएगा, m प्लस के साथ n, तो ये हो जाएगा जाके कितना हमारा
घटा देना है तो ये हो जाएगा, ठीक है। और ये 2 से जो ये कट जाएगा, कितना आ जाए 4। तो जब 4 आया है तो अब इसको ऊपर ले जाना है। इसको क्या करेंगे जाके, हम ऊपर ले जाएंगे जाके, तो ये आ जाएगा माइनस के। जब माइनस के आ जाएगा जाके तो अब इसको सॉल्व कर लेना है। तो क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करेंगे जाके। तो देखिए सॉल्व करने पर हमें क्या मिल जाएगा जाके, यहाँ से जैसे हमारा सवाल क्या था, सवाल देख लीजिए। यहाँ से कंडीशन यही थी, नेगेटिव आना चाहिए था, ठीक है। तो हमने निकाल लिया था m प्लस के साथ n बराबर आया था -4। तो अब यहाँ पे हमारा सवाल था इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कितना, -1/2, ठीक है। और साइन 7 कॉस की पावर 7/2x, ठीक है। अब इसको निकाला था, अब इसको हम बदलना चाहेंगे जाके किस में, 10 में बदल दीजिए। तो अब इसको थोड़ा बदलना चाहें तो ये आ जाएगा जाके कितना, इंटीग्रेशन ऑफ, अब इसको 10 के कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, सीधा हम सॉल्व करके लिख दे रहे, sec की पावर 4x बट्टे अंडर रूट में कितना आ जाएगा जाके हमारे पास, कितना, sin x बट्टे 7 cos x। कुछ से भाग दे दिया, कुछ से गुणा कर दिया, ठीक, इंटू dx। अब ऊपर बन जाए 1 प्लस के साथ sec स्क्वायर, यानी 1 प्लस के साथ tan स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर x अपॉन अंडर रूट में बन जाएगा जाके यहाँ पे tan x, ठीक है। अब tan बराबर क्या मान लेंगे जाके t, tan बराबर क्या मान लेंगे जाके t, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर। तो हमारा सीधा फॉर्मूला बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस के साथ t स्क्वायर अपॉन t अंडर रूट में। अब तो इसको कर ले जाएंगे जाके, ठीक ना, तो इंटू dt। अब इसका इंटीग्रेशन आएगा कितना, देखिए अब इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक, कितना डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन कर दे रहे हैं। तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा जाके, वो आ जाएगा जाके 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट t, ठीक है, प्लस के साथ 2/5 t की पावर 5/2 प्लस के साथ c। अब यहाँ पे t की जगह पे 10 रख देना जाके, वही हमारा आंसर हो जाएगा जाके। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगली शॉर्ट ट्रिक हमारी क्या है, अब है ये टेबुलर मेथड है। क्या है ये, हमारा टेबुलर मेथड है। ये जैसे कि ज़्यादा बार कोई सवाल दे रखा है e⁻x में या और किसी के रूप में, तो उसको करने के लिए हम इस मेथड का यूज करते हैं। जैसे कि टेबुलर मेथड का मतलब है, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ हमें निकालना है sin 2x, है ना, sin 2x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू dx, इसका निकालना है, ठीक है। तो क्या है, अब जो इसमें देखिए एलजेब्रिक जो जल्दी से 0 हो जाएगा जाके, उसको हम डेरिवेटिव मान लेंगे जाके। इसको डेरिवेटिव d निकालना है, इसका निकालना है इंटीग्रेशन, ठीक है। तो पहले डेरिवेटिव लिखते हैं और इंटीग्रेशन इधर लिख देते हैं, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा जाके, देखिए इसका, तो देखिए पहले एक्स स्क्वायर और इंटू साइन 2x, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा जाके 2x, और इसका हो जाएगा माइनस के साथ 1/2 cos 2x। फिर इसका कितना हो जाएगा जाके 2, और इधर हो जाएगा कितना, माइनस के साथ 1/4 कितना, साइन 2x हो जाएगा जाके, ठीक है। अब इसका 0 हो जाएगा जाके, प्लस के साथ हो जाएगा 1/8 और cos 2x। अब क्या करना है हमें, अब हम करेंगे जाके इसमें कैसे, देखिए गुणा, 1 मिनट, एक्स स्क्वायर का सेकंड के साथ, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, और इसका गुणा इसके साथ, ठीक है ना। और ये पहला प्लस रहेगा, फिर माइनस हो जाएगा, फिर ये प्लस रहेगा। इस तरह से हमारे चिन्ह बदलते रहते हैं, ठीक है। तो अब इनको एडजस्ट करके लिख दीजिए, तो आ जाएगा माइनस के साथ कितना, एक्स स्क्वायर बट्टे 2 cos 2x, ठीक है ना। फिर दूसरा आ जाए प्लस के साथ, हो जाएगा जाके 2x बट्टे 4 sin 2x, ठीक है। फिर प्लस के साथ ये माइनस, ये प्लस के साथ 1/, यानी कि 2/8, ठीक है ना, cos 2x। इसको थोड़ा बहुत हल कर लीजिए, तो माइनस के साथ एक्स स्क्वायर बट्टे 2 cos 2x, और ये हो जाएगा प्लस के साथ x/2 sin 2x, और
प्लस के साथ 1/4 और कॉस 2x प्लस के साथ c, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा जाके, ठीक है ना। अगर इस तरह का सवाल आपको मिलता है तब, ठीक है। यदि और एक आदि हम और सवाल कर लेते हैं इस पर, तो अगर सवाल और करता है तो देखिए और सवाल जैसे हमें मिला है, सवाल हमें हम कर सकते हैं कितना, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ x⁴ और e⁴x इंटू dx। अब ये इसको हम डेरिवेटिव मानेंगे जाके, तो डेरिवेटिव जो जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए ना, तो d बराबर आ जाएगा कितना, एक मिनट, d का मान कितना हो जाएगा जाके x⁴ है ना। तो थोड़ा इसको और अलग तरीके से करके, और इंटीग्रेशन हो जाएगा e⁴x, ठीक है ना। नहीं, इस तरह से करेंगे गलती हो सकती है ना, तो इधर कर लीजिए इंटीग्रेशन e⁴x का और यहाँ पे x⁴ का, तो ये हो जाएगा 4x³ और e⁴x 4x 12 सॉरी 12x² e⁴x, ठीक है। और ये हो जाएगा जाके कितना, 12 दूनी 24x और e⁴x, ठीक है ना। और इसके 24 के बाद यहाँ पे 24 इंटू e⁴x कितना आ जाएगा e⁴x। अब यहाँ पे इसको क्या करना है, 0 के बराबर कर देना, 0 e⁴x। अब यहाँ पे सीधी सी बात है, e⁴x आप कॉमन ले लेंगे, सब में e⁴ सेम आ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना x⁴ e⁴x लिखने पर x⁴ प्लस के माइनस के साथ, क्योंकि देखिए इसका गुणा इसके साथ प्लस, फिर इसका गुणा माइनस के साथ, फिर इसका गुणा इसके साथ प्लस के साथ, फिर ये माइनस के साथ, ठीक है ना। फिर 24 का गुणा ये इसके साथ प्लस बार, ठीक है ना, ये इसका हो जाएगा, ठीक है ना। फिर तो ये ख़त्म हो जाएगा, फिर माइनस के साथ कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे 4x⁻3, ठीक है, प्लस के साथ 12x⁻x², ठीक है। फिर 12 दूनी माइनस के साथ कितना आ जाएगा, माइनस का 24x, फिर प्लस के साथ 24, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा जाके, ठीक है ना। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। अगली शॉर्ट ट्रिक हमारी क्या है, देखिए लास्ट है शॉर्ट ट्रिक। ये शॉर्ट ट्रिक ऐसी है, ये शॉर्ट ट्रिक नहीं है, एक ये फंडामेंटल है, ठीक है ना। क्या करना है, अगर हमें दोनों तरफ का इंटीग्रेशन दे रखा है और कहीं हमें कंफ्यूज है कि हम नहीं निकाल पा रहे हैं, ठीक ना, तो अब उस चीज़ को करने के लिए क्या हम दोनों तरफ का क्या कर दें, जाके डिफ्रेंशिएशन कर दें। क्या कर दें, दोनों तरफ का हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन कर दें, तो हमें सीधा सीधा उसकी हमें निकल के बाहर आ जाएगा आंसर, ठीक। जैसे कि अगर हम सवाल को लिखना चाहें, इंटीग्रेशन ऑफ 5 10x अपॉन 10 2x - 2 इज इक्वल टू x प्लस के साथ a log sin x माइनस के साथ 2 cos x प्लस के साथ k या c। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू पूछा गया, a की वैल्यू पूछी गई है, ठीक। अब इस तरह को क्या करना है, देखो पहले ही था ये क्या है, अगर प्रोसेस को इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, ठीक, तो क्या करना है, दोनों अननोन जो भी हमें दे रखा है उन दोनों साइड को क्या कर देंगे, जाके हम डिफरेंशिएशन कर देंगे जाके बोथ साइड का, ठीक ना। तो जिससे कि हम कहीं ना कहीं किसी रिजल्ट पे हम पहुंच जाएंगे जाके। इसका इंटीग्रेशन करेंगे जाके, तो ये सेम टू सेम वैसा का वैसा ही हमारा रहने वाला है, ठीक है। ये रहेगा जाके कितना 5 10x अपॉन 10x - 2। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे जाके तो हो जाएगा 1 माइनस के साथ, ये 1 माइनस के साथ कितना 1 माइनस नहीं सॉरी प्लस के साथ a, और इसका हो जाएगा 1 अपॉन इतना नीचे आ जाएगा कितना sin x माइनस के साथ 2 cos x, ठीक है ना। और इसके बाद ऊपर ये चला जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन कर देना, तो ये cos x प्लस के साथ 2 sin x, ये आ जाएगा जाके, ठीक ना। अब इसको क्या करना है, इसको थोड़ा हम बदल देते हैं, cos x कॉमन ले लेंगे जाके, तो हमारा
हाँ cos x कॉमन ले लेना जाके, तो ये आ जाएगा जाके 1 प्लस के साथ a, ठीक है ना, 1 प्लस के साथ a, 1 प्लस के साथ a, ठीक है, और 1 प्लस के साथ a, और ये आ जाएगा जाके कितना 1 प्लस के साथ 10x बट्टे 10 कितना आ जाएगा जाके माइनस के साथ 2, ठीक, इतना। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे बन नहीं रहा कुछ भी, तो अब यहाँ पे बनाने के लिए कितना आ जाएगा जाके, इसको हम कैंची से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे जाके, ठीक, एलसीएम गुणा करेंगे जाके, तो ये आ जाएगा जाके हमारे पास कितना, और ये इस वाले बन को क्या करें हम इधर ले आए, ठीक ना, तो ये जब इस वाले बन को हम क्या करते हैं यहाँ पे ले आए, यहाँ पे तो बराबर ये आ जाएगा, तो बन कर देते थोड़ा सॉल्यूशन आ जाएगा जाके, तो ये आ जाएगा जाके कितना 4 10 प्लस के साथ 2 अपॉन 10 कितना x माइनस 2 माइनस के 2। अब इसमें से ये इतना है तो इसमें से 2 बाहर ले लीजिए, जैसे 2 लेंगे जाके तो यहाँ पे 2 बचेगा जाके, यहाँ पे 1 बचेगा, इसी रूप में ये आ जाएगा, तो a का मान आ जाएगा कितना हमारे साथ 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा n का मान हमारा, a का मान कितना आ जाएगा 2 हमारा आ जाएगा जाके। दोनों साइड का हम क्या कर देंगे जाके डिफ्रेंशिएशन कर देंगे जाके, और उनको सॉल्व कर लेंगे जाके, और दोनों पक्षों को हम बराबर कर लेंगे जाके, तो वो हमारा आ जाएगा। क्लियर है? ये थे आज के हमारे पास क्वेश्चन नंबर, थोड़े थे मगर परफेक्ट थे। यदि वीडियो हमारा अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।